Hello guys, welcome to my channel. Let's learn together with DA. Oh, let's learn with DA. It's not together now. It's let's learn with DA. DA. My name is Deepika Anand and I am teaching you today is structure of atom. Chapter number 2, chemistry. Class 11th. ठीक है, previous टॉपिक्स की वीडियोस जो हैं वो ऑलरेडी अपलोडेड है. कल हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्रोगली रिलेशनशिप. ठीक है, कल हम लोगों ने डी ब्रोगली का सब कुछ पढ़ लिया था, उसकी एक्सप्लेनेशन भी पढ़ ली थी इवन. तो आज का हमारा टॉपिक है वो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल. विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है ये? लेट्स सी. ओके, तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है ऑल द मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट होते हैं दैट वी सी अराउंड अस, जो भी हम लोगों को मिलते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका कार हो गया, प्लैनेट हो गया, बॉल थ्रोन इन द एयर. मैं थोड़ा शांति के लिए ऊपर आ गई हूँ, होपफुली यहाँ पे शोर थोड़ा कम होगा. अच्छा, तो हम लोग कहाँ पहुंचे थे? हम लोग पहुंचे थे द बॉल. कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी हो, चाहे कार हो, प्लैनेट हो, बॉल हो, थ्रोन इन द एयर. ठीक है, मूव अलोंग द डेफिनेट पाथ. वो जब भी अगर आप कोई चीज़ फेंकते हो ना, तो किसी प्रॉपर पाथ पे जाती है. ठीक है, या फिर उसको ट्राइजेक्टरी भी बोला जाता है. हेंस देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी. मतलब अगर किसी प्रॉपर पाथ के ऊपर वो जा रही है, जैसे सन ही ले लो, सन के अराउंड ये जो अर्थ वगैरह घूमती हैं, वो अपने ही ऑर्बिट पे घूमती है, राइट? ऑर्बिट पे घूमती है और अपने ही पाथ पे जाती हैं. प्लूटो पाथ पे नहीं जा रहा था, इसलिए उसको क्या किया, उन्होंने सोलर सिस्टम से हटा दिया, उसको उन्होंने प्लैनेट की लिस्ट से हटा दिया प्लूटो को. तो दैट्स वाई जो भी मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो अपने ही एक पाथ पे, अपने ही रास्ते पे चलता है, अपने ही ट्राइजेक्टरीज पे चलता है. आगे क्या लिखा है? हेंस देयर पोजीशन एंड वेलोसिटी. हेंस उनकी पोजीशन और वेलोसिटी होती है, उसको मेजर किया जाता है एक्यूरेटली विद इंस्टेंट ऑफ टाइम, है ना? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ही होती है ना, स्पीड विद रिस्पेक्ट टू मूविंग ऑब्जेक्ट जो भी हम लोग आसपास देखते हैं, जैसे कार हो गया, प्लैनेट हो गया, बॉल थ्रोन इन द एयर हो गया, मूव अलोंग द, ये डेफिनेट पाथ्स के ऊपर चलती हैं. ठीक है, ये अपने एक प्रॉपर पाथ के ऊपर चलती हैं और ट्राइजेक्टरीज जिसको बोलते हैं उसके ऊपर चलती हैं. हेंस तो पोजीशन एंड वेलोसिटी, हेंस देयर पोजीशन और वेलोसिटी हम लोग आसानी से मेजर कर सकते हैं बड़े चीज़ों के लिए. जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, वो आराम से हम लोग एक्यूरेटली, हम लोग विद द टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम लोग आराम से निकाल सकते हैं. हाउएवर एक्यूरेटली मेजरमेंट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन अगर हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करें ऑफ किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, किसकी, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की, अगर हम लोग एक्यूरेट मेजरमेंट की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं होता. ठीक है, सो देयरफॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ, ये जो एग्जिस्टेंस होती है किसकी, डेफिनेट पाथ फॉर द सब एटॉमिक पार्टिकल्स इज रूल्ड आउट. ये मुश्किल हो जाती है हमारे लिए ये निकालना. ठीक है, तो एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द ड्यूअल नेचर, ये जो ड्यूअल नेचर दिया था ना डी ब्रोगली ने, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा, डी ब्रोगली ने क्या बोला था कि जो पार्टिकल होता है वो क्या होता है, वो वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है. ठीक है जी, मतलब पोजीशन भी ऑक्यूपाई कर रहा है और वेव की तरह भी फॉर्म कर रहा है. तो इसने बोला एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर, वर्नियर हाइजेनबर्ग जो कि एक जर्मन फिजिस्ट है 1927 ने, उन्होंने एक प्रिंसिपल दिया जिसको बोलता है अनसर्टेनिटीज. अनसर्टेनिटीज क्या होता है? चेंजेस. अनसर्टेनिटीज क्या रहता है? चेंजेस इन द साइमल्टेनियस मेजरमेंट ऑफ द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल. दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो पोजीशन और एक तो मोमेंटम. इन दोनों के बीच में जो चेंजेस आते हैं ऑफ द स्मॉल पार्टिकल, किसी स्मॉल पार्टिकल के अंदर, ठीक है, उसको बोला इन्होंने अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोला. ठीक है, क्या बोला? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोल दिया. तो चलो हम लोग थोड़ी सी डेफिनेशन कर लेते हैं. पेपर में लिखने के लिए ना आपके पास ज्यादा मटेरियल, तो आप लिखते नहीं हो तो मेन चीजें याद रखा करो. जैसे कि ये इनका नाम हो गया वर्नियर हाइजेनबर्ग और जर्मन फिजिस्ट है, इन 1927 में आते हैं, और ये इसकी जो स्टेटमेंट है ये याद रखा करा करो. तो देखो इधर क्या बोला है इसने, इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली. ये इम्पॉसिबल है, ये मुश्किल है, ये मतलब नामुमकिन है. क्या मेजर करना? क्या? साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ द स्मॉल पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी. मतलब अगर एक्यूरेसी या सर्टेनिटी के साथ, प्रॉपरली तरीके के साथ, एक्यूरेसी के साथ हम लोगों ने क्या निकालना है, पोजीशन और मोमेंटम निकालनी है किसी स्मॉल पार्टिकल की, वो मुश्किल हो जाता है. ये मुश्किल है, ये नामुमकिन है. ठीक है, इफ एन अटेम्प्ट, ये अगर कोई अटेम्प्ट हम लोगों ने कर भी दी इसको सॉल्व करने के लिए, टू मेजर एनी वन ऑफ दीज टू क्वांटिटीज विद हायर एक्यूरेसी, द अदर बिकम लेस एक्यूरेट. मतलब अगर एक निकल जाएगी
मुश्किल से, लेकिन दूसरी जो है वो लेस एक्यूरेट निकलेगी, ठीक है। तो ये द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटीज ऑफ द पोजीशन डेल्टा वी, ये जो इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन भी दी है ना फिर उसके बाद उन्होंने, तो ये तो अनसर्टेनिटी ऑफ किसकी पोजीशन की अनसर्टेनिटी को इन्होंने डेल्टा एक्स बोल दिया, ठीक है। डेल्टा किस लिए लगाया इन्होंने, चेंज, क्योंकि ये चेंज है इन द पोजीशन, चेंज इन द पोजीशन आया, दैट्स व्हाई इन्होंने इसके साथ डेल्टा लगाया है। और एक्स इज फॉर पोजीशन एंड डेल्टा इज फॉर चेंज, ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन को डेल्टा एक्स बोल दिया इन्होंने। और एंड अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम, अनसर्टेनिटी ऑफ मोमेंटम को क्या बोला इन्होंने, डेल्टा पी, डेल्टा अगेन चेंज एंड पी क्या है, पी क्या है, मोमेंटम, क्या है ये, मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम, जिसको डेल्टा, और मोमेंटम किसके बराबर है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, कितनी स्पीड से कोई चीज आ रही है और कितना उसका वेट है, मोमेंटम वही रहता है ना। गाड़ियां आती हैं, दोनों स्पीड से आ रही हैं और वो हाई मोमेंटम से टकरा जाती हैं एक दूसरे के साथ, मोमेंटम यही है फिजिक्स का, फिजिक्स की डेफिनेशन आपको आती होंगी, ठीक है, नहीं आती तो बता तो दी मैंने आपको, है ना। तो द प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पोजीशन, ये जो अनसर्टेनिटी का प्रोडक्ट है किसका किसका, पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का जो प्रोडक्ट रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं, वेयर एम 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 क्या है, मास बता तो दिया मैंने, मास है, और डेल्टा वी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द वेलोसिटी है, इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। एंड इज इक्वल, इक्वल या फिर ग्रेटर देन, इक्वल या फिर ग्रेटर देन, मतलब डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, इसके बराबर होता है, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई, ठीक है, एच अपॉन 4 पाई। इसको हम लोग देखेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आगे जाके। हाउएवर फॉर द मोस्ट पर्पसेस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल इज सिंपली रिटन एज, इसको हम लोग इस तरह से ही लिखते हैं, ये जो है डी ब्रोगली हम लोगों ने कल पढ़ा था। तो ये मैं पढ़ा रही थी नीचे, वहाँ पे बहुत शोर आ रहा है तो मैं डायरेक्टली यहीं पे पढ़ा देती हूँ, मैंने सोचा था बोर्ड पे पढ़ाऊंगी, तो लेट्स सी हियर, ठीक है, सीधे यहाँ से ही पढ़ो आप। तो वर्नियर जो भी आपका प्रोनाउंसिएशन है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने एक सिंपल सी स्टेटमेंट दी, जर्मन फिजिसिस्ट, मैंने बता दिया इसको, ठीक है। स्टेटेड अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उन्होंने बोला कि विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ द मैटर एंड रेडिएशन, ये किसका कॉन्सिक्वेंस था, किसका कॉन्सिक्वेंस, ये एनसीईआरटी से लिया मैंने, ठीक है। ये है विच इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बिहेवियर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन के चलते इन्होंने ये वाली प्रिंसिपल, ये वाली स्टेटमेंट हमें दी, क्या दी, देखो इधर, द इट स्टेट दैट इट इज इम्पॉसिबल, ये क्या बोलता है, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी मोमेंटम निकालना थोड़ा सा क्या, बहुत इम्पॉसिबल है, मुश्किल क्या, इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इन्होंने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिया हम लोगों को, जिसको ये है, देखो इधर, डेल्टा एक्स क्या है, पोजीशन, इनटू डेल्टा पी एक्स क्या है, मोमेंटम ऑफ द क्या, इलेक्ट्रॉन, जो ग्रेटर देन इक्वल टू है एच अपॉन 4 पाई, एच अपॉन 4 पाई। एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है, ओके। पी क्या है, मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम, और एक्स क्या है, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। तो क्या बोला इन्होंने, देखो ये जो डेल्टा एक्स है वो पी की वैल्यू चेंज हो जाएगी इनटू मास इनटू वेलोसिटी, अभी हम लोगों ने पीछे देख लिया, मास इनटू वेलोसिटी हो जाएगी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी हो गई, ये मोमेंटम का फॉर्मूला है। तो ये जो चेंज है जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मास बाहर चला जाएगा, तो वेलोसिटी जो चेंज है वो वेलोसिटी में आएगा, मोमेंटम में चेंज आएगा तो वेलोसिटी में भी चेंज आएगा ना, वो अगेन वो ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई है, ठीक है। तो ये आगे जाके क्या हुआ, ये जो m है ये m नीचे आ गया, ठीक है, h के नीचे आ गया, और ये जो डेल्टा था ये v के साथ लग गया, क्लियर हो गया है ना, क्लियर हो गया, यहाँ से दिखाई तो दे रहा है, अच्छे से दिख रहा है ना, ठीक है। तो हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, डेल्टा x इंटू डेल्टा चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन पोजीशन इनटू चेंज इन वेलोसिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लाइन है, ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन क्या है 4 पाई m, ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है जी, क्या है ये, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, क्या है ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है।
और इसी को हम लोग यूज करके आगे जो सिग्निफिकेंसेस हैं या पोजीशन चेंज इन द पोजीशन ऑफ मोमेंटम उसका किसका, इलेक्ट्रॉन्स का, पार्टिकल्स का, जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं हम लोग वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर आपको समझ आ गया है तो यहाँ पे ये सिग्निफिकेंसेस हैं ऑफ द किसकी, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की। पढ़ लो थोड़ा सा, ये सारा एनसीईआरटी का है, लेकिन अगर आपने लर्न करना है तो यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट लाइन अंडरलाइन करूंगी, बस आपने वही लर्न करनी है, समझ लो, बस समझ लो। ठीक है, तो सिग्निफिकेंसेस ऑफ द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलती है? वन ऑफ द इंपॉर्टेंट implication of the Heisenberg principle is that it rules out of existence of definite path, मतलब definite path की बात कर रहा है या फिर ट्राइजेक्टरी की बात कर रहा है ऑफ इलेक्ट्रॉन की एंड अदर छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स की। ठीक है, ट्राइजेक्टरीज यहाँ से पढ़ रही हूँ मैं। द ट्राइजेक्टरी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन, जो कि ये जो ट्राइजेक्टरीज होती हैं वो लोकेशन को बताती हैं। ट्राइजेक्टरी डिटरमाइन कहाँ से होती है? उसकी लोकेशन से, उसकी वेलोसिटी से, एट वेरियस मोमेंटम के ऊपर। ठीक है, इफ वी नो वेयर अ बॉडी इज अ पर्टिकुलर, यहाँ पे ये फालतू की चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं? चल पढ़ लो, कुछ नहीं होता। पर्टिकुलर instant and if we are also using velocity and the force acting on it at that instant, अगर हम लोग velocity और force को हम लोग इंस्टेंट पे यूज करें, इसको मुझे बंद ही करना पड़ेगा न्यूज को, we can tell where the body would be sometime later। तो हम लोगों को पता होना चाहिए ना, हम लोग को हम कह सकते हैं कि पहली वाली बॉडी कहाँ पे थी। हम लोगों ने पोजीशन एंड मोमेंटम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है ना 9th क्लास में, है ना। मोस्ट पोजीशन पढ़ी है, डेफिनेट, और वो क्या बोलते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ा हुआ है, इसके बारे में पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में। ठीक है, तो ये उसी के बारे में बोले जा रहा है। वी देयरफॉर कंक्लूडेड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स, मतलब इससे हम लोग क्या मान सकते हैं कि जहां से चीज आई थी हम लोग वहां का पता लगा सकते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कोई भी चीज होती है उसकी पोजीशन जो होती है हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं और वो प्रॉपर अपने एक पाथ पे चलती है। यही तो बोला उसने, हाइजेनबर्ग ने यही बोला ना कि कोई भी चीज जो मूव कर रही है वो एक प्रॉपर पाथ के ऊपर, ट्राइजेक्टरी के ऊपर मूव करती है। सिंस फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल सच एन इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब हम छोटे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, इट इज नॉट पॉसिबल। छोटे इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही ट्राइजेक्टरी के ऊपर मूव करना। बड़े पार्टिकल के लिए तो है, लेकिन छोटे पार्टिकल के लिए ये इतना आसान नहीं है एक ही ट्राइजेक्टरी के ऊपर मूव करना, है ना, टू डिटरमाइन द पोजीशन। अब इनकी छोटे पार्टिकल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की वगैरह वगैरह, इनकी हम लोगों ने ट्राइजेक्टरी पाथ को डिटरमाइन करने के लिए पोजीशन और वेलोसिटी को हम लोगों ने नहीं, अनसर्टेनिटी ने एक फॉर्मूला दे दिया जो कि हम लोगों ने पहले पढ़ लिया। ठीक है ना, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, है ना। इट इज नॉट पॉसिबल टू टॉक द ट्राइजेक्टरी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मुश्किल हो जाता है। तो हाइजेनबर्ग ने क्या बोला? द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर द मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। देखो भैया, ये जो इन्होंने दिया, हाइजेनबर्ग ने जो भी काम कर रहे हैं ये है इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है। यार ये रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है? एक्सप्लेनेशन ऑफ अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलती है? अगर हम लोग डिस्क्रिप्शन को देखें ऊपर वाली, तो ये ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पाथ पे, है ना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पाथ पे। यहाँ पे इंसिडेंट रे पड़ी, ठीक है, यहाँ पे ये न्यू पाथ और वेलोसिटी आ गई इसकी। लाइट, जितनी हैवी लाइट पड़ेगी ना वो उतनी ही दूर जाके गिरेगा, मतलब आपके पास जितनी एनर्जी होगी आप उतना ही ज्यादा एक्साइट हो जाओगे नहीं। तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्टेड फोटोन है, जो फोटोन रिफ्लेक्ट हुआ, जो इमिशन हुई, ये वो है। ठीक है, तो ये डायग्राम दिया हुआ, चेंज इन द मोमेंटम एंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक इम्पैक्ट विद द फोटोन, जो फोटोन के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है वो। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन है फ्रॉम द, ठीक है। सपोज करो वी अटेम्प्ट टू मेजर बोथ द पोजीशन एंड मोमेंटम, हम लोगों ने दोनों निकाली, पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर पिन पॉइंट करनी है हम लोगों ने पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो वी हैव टू यूज द लाइट, हम लोग लाइट यूज करेंगे। ठीक है ना, ऑफ द फोटोन ऑफ द लाइट स्ट्राइक द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फोटोन ऑफ द लाइट, ये जो फोटोन ऑफ द लाइट है इसने क्या किया, स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, राइट, रिफ्लेक्ट करता है फोटोन को। सीन अंदर माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग ये सब देखेंगे, ऐसे तो नहीं दिखेगा ना, माइक्रोस्कोप के अंदर ही देखना पड़ेगा। एज ए रिजल्ट ऑफ हिटिंग द पोजीशन एज वेल एज द वेलोसिटी, एज ए रिजल्ट ऑफ हिटिंग द, रुक, पता नहीं कहाँ जाता है यार ये एक्सप्लेनेशन है, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, मुझे नहीं बताइए कहाँ पे रुका था। तो बट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द ऑप्टिक्स क्या कहता है, द एक्यूरेसी विद विच द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स क्या करेगी,
कैन बी मेजर डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, मतलब जितनी वेवलेंथ होगी, मतलब जितनी वेवलेंथ शॉर्ट होगी, हमारे पास एक्यूरेसी का आने का चांस भी उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा हो जाएगा। शॉर्टर द वेवलेंथ ग्रेटर द एक्यूरेसी। ओके, तो इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी हमारी क्या करेगी, ये कर रहा है या नहीं, तो हमारी वेवलेंथ हायर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर द एनर्जी, जितनी हायर फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही हायर एनर्जी रहेगी, और हायर द एनर्जी ऑफ द फोटोन, अगर हाई एनर्जी ऑफ फोटोन जो होता है वो स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन को, वो स्पीड भी चेंज करेगा एज वेल एज डायरेक्शन भी चेंज करेगा। तो इसी के साथ जो होता है हमारा क्या, ये वाला टॉपिक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का टॉपिक जो है वो फिनिश कर दिया मैंने। ठीक है, डी ब्रोगली मैंने लास्ट टाइम फिनिश किया था, ये चैप्टर थोड़ा ज़्यादा ही लंबा है क्योंकि कुछ टॉपिक और बचे हुए हैं इसके। क्वांटम मैकेनिक मॉडल जिसमें कुछ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी आ रहा है, और उसमें बहुत सारी आ रही है, क्वांटम नंबर आ रहा है, पाउली एक्सप्लोजन प्रिंसिपल भी आ रहा है, और कुछ और भी चीज़ें हैं छोटी छोटी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको फिनिश करेंगे। फिनिश करने के बाद क्या करेंगे, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगला चैप्टर होपफुली छोटा है, ये वाले में लगेगा मेरे को 2 दिन और लग जाएंगे। ठीक है, तो अभी के लिए क्या करते हैं, बाय बाय करते हैं। ओके, तो आपने क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मेरे चैनल का नाम है लेट्स लर्न विद डीए। तो आपकी मोटिवेशन मेरे लिए बहुत 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 इफेक्टिव है। तो प्लीज़ क्या करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, फ़ायदा उठाओ चैनल का। आपको सारे के सारे नोट्स रेडीमेड मिल रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स बनाओ, आपको किसी भी ट्यूशन्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, और किसी फालतू ऐप जिसमें आपसे पैसे मांगे और आपका अपना टाइम वेस्ट करते रहें, आपका उसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैं डायरेक्ट स्टडी 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 करवा रही हूँ, और जितना मटेरियल मैं दे रही हूँ मुझे नहीं लगता कोई और भी दे रहा होगा। ठीक है, तो अभी के लिए टेक केयर, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।